तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और उन्होंने किस तरह से बताया है कि बीजेपी का जो इंतज़ार था वो पश्चिम बंगाल में अब ख़त्म हो रहा है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, विजय कुमार चौरसिया बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे उनका रुख करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, किस रूप में देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और उसमें केंद्र बिंदु पर कहीं ना कहीं जो मेहनत आप लोगों ने की या जहां पर आप लोगों ने अपनी ताकत झोंकी वो पश्चिम बंगाल था और उस मेहनत का फल आप लोगों को नजर आ रहा है, बड़ी जीत की तरफ बीजेपी अग्रसर है। जी इब्राहिम साहब, जो शुरुआत से जो रुझान आ रहे हैं और कुछ परिणाम भी अब आ रहे हैं, ये बता रहा है कि जनता का मूड क्या है, जनता बदलाव चाहती है। और मैं ये कहूंगा इब्राहिम साहब की जो अराजकता और डर की जो सत्ता चल रही थी पश्चिम बंगाल में खास करके, उसको जनता ने नकारा है। और खास करके वहां की जो माताएं, बहनें, महिलाएं हैं, उसकी जो खुशी नजर आ रही है, आप लोगों ने वीडियो क्लिप्स में और समाचारों में जो दिखा रहे हैं, तो एक अराजकता की जो स्थिति थी, एक जो भय का साम्राज्य था, वो उसकी हार हुई है। और एक जो भरोसे का जो वायदा है, एक जो भरोसा है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, उस पे पश्चिम बंगाल की जनता ने विश्वास जताया है। और यही परिणाम है कि हम लोग बहुमत से, भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। अभी आंकड़े और बदलेंगे इब्राहिम साहब, और चीजें और स्पष्ट होगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, पांडुचेरी में और आसाम में हम तीसरी बार फिर से आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा है। और इन सारी चीजों के पीछे जो कारक नजर आते हैं इब्राहिम साहब, वो कारक ये नजर आता है कि जो विपक्षी पार्टियों का जो ठगबंधन है इंडिया पार्टी का, और जो नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति जो वो लोग करते आ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों पे सवाल खड़े करना, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बलों पे सवाल खड़े करना, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े करना, इन सारी चीजों को भारतीय जनमानस महसूस कर रही है, समझ रही है। और पश्चिम बंगाल की खास करके महिलाएं, मैं तो कहूंगा कि जो आप अभी दृश्य दिखा रहे हैं, ऐसा दृश्य कभी पश्चिम बंगाल में दिखा नहीं था इब्राहिम साहब। स्थिति ये थी, पहले भी क्लिप चलाया है, कि कैसे घरों में महिलाओं को बंद कर दिया गया, बाहर से कुंडी लगा दी गई टीएमसी के गुंडों के द्वारा, कैसे ईवीएम के जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसमें ब्लैक टैप लगा दिए गए। इतनी सुरक्षा बल, इतनी सुरक्षा के बावजूद, तो आप समझ सकते हैं इससे पहले जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में खास करके, वो चुनाव हुए ही नहीं। वो एक तरह से टीएमसी के गुंडों ने अपने अपने कैंडिडेट को जीत दिला दी, वो उन्हें वोट नहीं कर पाया। जो परिवर्तन दिख रहा है आपको, जो आपको जीत का आंकड़ा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव ये बताता है उन्मुक्त तरीके से, स्वतंत्र तरीके से, एक भरोसे के साथ बंगाल की जनता खास करके उन्होंने अपना मत दिया है। विजय जी, आप जो कह रहे हैं महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, जो विपक्ष का आप लोगों पे आरोप है कि भाई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की वकालत करती है, लेकिन एक महिला को हराने के लिए पूरी ताकत बंगाल में बीजेपी ने झोंक दी और महिला के वो 33% आरक्षण देने की वकालत करती है। और जब टिकट देने की बात आती है, नेतृत्व की बात आती है, तो 10 से 12% में बीजेपी सिमट जाती है। 10 से 12% महिलाओं को आपने वहां टिकट दिया है, तो ये गंभीर आरोप आप पे है। देखिए इब्राहिम साहब, हम ये मानते हैं इब्राहिम साहब कि हम हमेशा से प्रयास हुए, हम अभी उस जगह पे नहीं थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन जनता का मूड था इब्राहिम साहब। हम पूरा श्रेय पश्चिम बंगाल की जनता को इसलिए दे रहे हैं। और ममता बनर्जी को सिर्फ एक महिला कह के आप ना करें, हमने % आरक्षण की जो वकालत करी, हमने सारा स्टेज, तो इन लोगों ने एक महिला होकर के उस आरक्षण का विरोध किया। तो भारत लाए हैं, माताएं, बहनें हैं, जिसको एक अवसर भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद इतना राजनीति प्रतिबद्धता के लिए देने का प्रयास कर रहा है। और तो उसको लेकर के जो विपक्ष के नखड़े हैं, जो बहानेबाजियां हैं, जो विपक्षी जो विरोध है, आपने देखा होगा 2010 में किस तरह से विपक्ष, इसी मनमोहन सिंह के सरकार में उसके पार्टी के सांसद थे, वो टेबलों में चढ़कर के महिला शोध किया था। तो भारतीय जनमानस इन चीजों को इतनी जल्दी से भूलती नहीं है।
और मैंने कहा अराजकता वाली जो पॉलिटिक्स है ना, चाहे आप केजरीवाल साहब की बात करें, चाहे ममता दीदी की बात करें, जो इगोइस्ट वाला जो पॉलिटिक्स है ना, अंत भारतीय जनमानस ने करने का ठान लिया है। अब कोई तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चलेगी, अब यहाँ पॉलिटिक्स चलेगी सुरक्षा का, भारतीय स्वाभिमान का, स्वाभिमान का, राष्ट्रगान के स्वाभिमान का, और यहाँ पॉलिटिक्स चलेगी डेवलपमेंट का। तमिलनाडु की अगर बात की जाए, असम की बात तो चलिए, असम में आप लोग दावा कर रहे थे कि बहुत काम हुआ, मेहनत हुआ, और उसका नतीजा भी दिख रहा है कि असम की जनता ने आप लोगों को आशीर्वाद, समर्थन, प्यार दिया। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जिस तरह से चुनावी नतीजे आ रहे हैं, विजय जो है, विजय की टीवी के बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, और विजय के पिता ने कांग्रेस को समर्थन साथ देने के लिए फ़ोन कर दिया है। तो लग रहा है कि आप सत्ता में तो वैसे थे भी नहीं वहां पर, लग रहा है कि सत्ता तमिलनाडु से आपके हाथ से फिसल रही है। दो बातें साहब, वैसे तो हम सत्ता में थे ही नहीं, तो फिसलने और उछलने की कोई बात नहीं है। नहीं, ख्वाहिश तो थी ना भाई कि सत्ता में आ जाए। जब जी बिहार का जब चुनाव हो रहा था इब्राहिम साहब, हम पॉलिटिक्स से पॉजिटिव करते हैं इब्राहिम साहब, हम सत्ता में आए ना आए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम थे तो राम मंदिर की बात करते थे इब्राहिम साहब, हम जब तो दो थे तो 370 को खा करते थे, और हम जब आए तो फिर उस मुद्दे को हमने सफलीभूत किया। तो हम इस संकल्पों के साथ चलते हैं इब्राहिम साहब। हम आपको बताते हैं, बिहार चुनाव का एक नजारा था, एक पार्टी चल रही थी और वहां पे पत्रकारों ने पूछा गृह मंत्री से कि क्या आपको जाना हो अगर विजय के साथ तो आप जाएंगे? गृह मंत्री कहा कि बिल्कुल जाएंगे, हमें वहां पे सरकार बनानी है, वहां पे हमें काम करना है, तो हमें जाने की जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। वही बात, यही प्रश्न जब राहुल गांधी जी से कहा तो राहुल गांधी ने सीधे से नकारा था। आप लोगों को स्मरण में होगा। तो चलिए, अभी बात बन रही है तो बने, हम ये नहीं कहते, लेकिन तमिलनाडु रिजल्ट ये बताता है इब्राहिम साहब कि अब परिवारवाद की भी राजनीति नहीं चलेगी। वो कुनबा का अंत हो गया, बाप बेटे दोनों हार गए। तो जो हमारा संकल्प है, जो हमारे आदर्श है भारतीय जनता पार्टी का, हम परिवारवाद का विरोध करते हैं, हम तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा कि भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहा है, हम क्षेत्रवाद का विरोध करते हैं। आप जो कह रहे हैं विजय साहब, आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने कहा कि भाई, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप विजय के साथ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि हाँ जाएंगे। देखिए, राजनीति इज ऑल अबाउट, आप भी जानते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है आपकी, विचारधारा की बात होती है। तो ऐसे मतलब अगर रैंडमली कह दिया कि हाँ हम चले जाएंगे टीवीके के साथ, तो टीवीके के जो विजय हैं, उनकी पार्टी या उनका चुनावी जो एजेंडा है, उनकी एक विचारधारा है, बीजेपी की एक अपनी विचारधारा है। तो क्या विचारधाराओं का मेल ना हो तब भी हम सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर लेंगे? हम इस परिपेक्ष में इब्राहिम साहब ने नहीं कहा, हमने इस परिपेक्ष में कहा कि भारतीय राजनीति में जो मैच्योरिटी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि राहुल जी की मैच्योरिटी जो सिरे से नकारा था उस समय, और अब कह रहा है कि साथ जाऊंगा, और हमारी मैच्योरिटी, हमें अगर देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अगर किसी से हाथ मिलाना पड़ता है, और उसमें हमें नजर आता है कि भारत का डेवलपमेंट है, क्षेत्र का डेवलपमेंट है, वहां के लोगों का विकास है, तो हम अपनी शर्तों के अनुसार नोट करेंगे, हम अपनी शर्तों के अनुसार बिल्कुल सत्ता में आएंगे।